डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम डेली रोज करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं जिसमें 5 MCQ आपसे शेयर किए जाते हैं और इसमें मैं सवाल भी पूछती हूँ डेली, जिसका आंसर मैं अगले दिन देती हूँ। ये सारे MCQ आपके लिए PIB, द हिंदू और अन्य महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर से बनाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर परीक्षा के लिए। तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर में कोई भी नागरिक गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। दूसरा कथन है, भारत में अब ऐसा कोई भी राज्य नहीं बचा जहां किसी को कृषि भूमि खरीदने का हक ना हो। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है आपके लिए, CSIR की स्थापना कब हुई थी? सॉरी, CSIR की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। CSIR इस टाइम बहुत चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस साल। तो इससे सवाल आ सकता है, इसको आप ज़रूर याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अवस्थित है। तो ये संस्था आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संस्था आपकी हैदराबाद में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि CSIR द्वारा इंडिजेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। CSIR के अंडर में दो संस्थाएं, जिनमें एक है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और दूसरी है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी। तो ये दो संस्थाएं मिलकर इंडिजेन कार्यक्रम को चला रही हैं। तो इससे संबंधित ये संस्था हमेशा चर्चा में रह रही है पिछले 1-1.5 साल से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडिजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इंडिजन कार्यक्रम है, ये हमारा शुरू हुआ था अप्रैल 2019 में। अप्रैल 2019 में CSIR के अंडर में दो संस्थाएं, IGIB और CCMB, दो संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं इससे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बंदरगाह पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा की शुरुआत की गई है? लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ये शुरुआत की गई है और ये पहला बंदरगाह होगा हमारा ऐसा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तूतीकोरिन बंदरगाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेंटलन वेटलैंड या पेंटानल वेटलैंड है जहाँ पे आगजनी की घटनाओं के कारण ये हाल ही में चर्चा में है। तो ये किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो राइट आंसर है इसका दक्षिण अमेरिका। अमेरिका में ये स्थित है। ब्राजील, बोल्विया और पराग्वे, इनके बॉर्डर पर ये स्थित है। तीनों देशों में इसका विस्तार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील में कुछ आगजनी की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। तो ये एक तो वेटलैंड है और उसमें आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एक इक्वेटर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से राष्ट्रों की सीमा लगती हैं, 4 कंट्री की। तो पहला ब्राज़ील है, उसमें फिर पराग्वे है, फिर आपका अर्जेंटीना है और फिर चिली है। तो ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ यही क्रम है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। और इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है? तो ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया है और फिर इक्वेडोर है और फिर आपका पेरू और इक्वेडोर जस्ट बॉर्डर पे थोड़ा सा लगती है। तो ये भी चार चार कंट्री से ये भी गुजरती है। तो ये दो रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं और ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे ये दोनों रेखाएं गुजर रही हैं। और ब्राज़ील में घास भूमियाँ हैं जिनको कैंपोस सेराडोस कटिंगास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे सेल्वास ग्रासलैंड और अमेजोन ग्रासलैंड भी हैं, जंगल भी अमेजोन के यहाँ पे बहुत फेमस हैं। और गुआना हाईलैंड्स हैं, ये भी ब्राज़ील में ही हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ब्राज़ील से संबंधित। और दक्षिण अमेरिका से संबंधित लानोस जो ग्रासलैंड है वो आपकी वेनेजुएला में है, वो भी पूछी जाती हैं, ये सब मिलाने के लिए पूछ ली जाती हैं। और तो आज के वीडियो में इतने ही MCQ हैं। कल के MCQ जो कल का जो सवाल था मैं उसका आंसर आपको देती हूँ। कल जो मैंने सवाल पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्कीकमाटा किस देश में अवस्थित है? तो ये चिली में अवस्थित है। ये भी दक्षिण अमेरिका का ही देश है, जो तटीय देश है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।